नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो साथियों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान पुलिस के लिए मॉडल पेपर फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया है। तो आज अपना मॉडल पेपर नंबर कौन सा रहेगा? 2 रहेगा। तो साथियों, पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है आप लोगों की स्क्रीन पे? भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत किस प्रकार के अपराध होने पर दंड का प्रावधान किया गया है, यानी कि सजा का प्रावधान किया गया है? कौन सी धारा 376 के अंतर्गत? तो क्या भ्रूण हत्या या बाल विवाह या घरेलू हिंसाचार या फिर बलात्कार? तो साथियों, ये धारा 376 के अंतर्गत बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। जबकि प्यारे मित्रों, जो धारा 375 है आईपीसी की, उसमें परिभाषा दी गई है बलात्कार की। धारा 375 जो आईपीसी इंडियन पेनल कोड जो 1860 का एक्ट है, जो 1 जनवरी 1862 को लागू होता है प्यारे दोस्तों, उसके अंतर्गत ये बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान धारा 376 के अंतर्गत किया गया है। जबकि पीसीपी एनडीटी एक्ट अपना अलग से बना हुआ है, 1994 का एक्ट है। बाल विवाह अपना 2007 का एक्ट है, 2006 का एक्ट है, और जबकि 1 नवंबर 2007 को लागू होता है। घरेलू हिंसाचार ये 2005 का एक्ट है, 26 अक्टूबर 2006 को प्यारे मित्रों लागू होता है। तो अपना ऑप्शन नंबर साथियों डी राइट हो जाएगा। तो साथियों, मुझे उम्मीद नहीं पूरी आशा है आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में आज इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो साथियों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है आप लोगों की स्क्रीन पे? स्वयं को किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक चोट, याद रखना मानसिक और शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति को प्रयोग को कहा जाता है। यानी व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जो जानबूझकर शक्ति का प्रयोग किया गया है, उसको क्या कहा जाता है? क्या प्यारे दोस्तों, व्यायाम कहा जाता है, नफरत कहा जाता है, हिंसा कहा जाता है या अपराध कहा जाता है? जो जानबूझकर मानसिक और शारीरिक चोट पहुंचाता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? हिंसा कहा जाता है। जबकि हिंसा की परिभाषा जो घरेलू हिंसा होती है, अपना घरेलू हिंसा अधिनियम बना हुआ है ये 2005 का, उसके अंतर्गत धारा 3 के अंतर्गत घरेलू हिंसा की क्या दी गई है? परिभाषा उल्लेखित है। तो नेक्स्ट प्रश्न प्यारे दोस्तों, साथियों आप कमेंट करके मुझे बताना आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। उस हिसाब से अपन आइडिया लगाएं कि आप किस तरीके से जा रहे हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपकी पढ़ाई किस लेवल की है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना। बाकी आप टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, या मुझे आप व्हाट्सअप मैसेज कर देना, आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, आपका नंबर मैं सेव कर लूँगा, ताकि स्टेटस वगैरह भी मैं जो न्यूज़ से रिलेटेड या क्लास का लिंक लगाता रहता हूँ वो आपको शो हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न प्यारे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशाखा निर्देश कब जारी किए गए थे? तो क्या ये विशाखा निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ये राजस्थान से संबंधित है? विशाखा निर्देश किससे संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। तो ये क्या 1994 में किए गए थे, 97 में किए गए थे प्यारे दोस्तों, या 2013 में किए गए थे, या फिर 2015 में? तो साथियों, ये विशाखा निर्देश है ना, ये विशाखा गाइडलाइन ये 2097 में क्या की गई थी, सॉरी 1997 में क्या गए थे, जारी किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे दोस्तों, पोक्सो एक्ट के अनुसार यदि अपराध किसी बच्चे ने किया है तो उस पर हमला कौन से न्यायालय में चलाया जाएगा? प्रश्न को जब भी साथियों आप प्रश्न को करो, या एग्जाम में प्रश्न को करो, मॉडल पेपर दो, तब प्रश्न को आराम से अपनी लैंग्वेज, प्रश्न की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। 1 या 2 बार प्रश्न को आराम से समझो तो अपने आप प्रश्न समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ना चाहिए। जो इसमें देखा है कि पोक्सो एक्ट के अनुसार यदि अपराध किसी बच्चे ने किया है तो उस पर हमला कौन से न्यायालय में चलाया जाएगा? तो क्या विशेष आयोजन न्यायालय, सामान्य न्यायालय, पोक्सो कोर्ट या किशोर न्यायालय? तो जो ये सामान्य बच्चों के साथ अपराध होते हैं वो कौन से? किशोर न्यायालय के अंतर्गत इनके अंदर मामला चलाया जाएगा। तो अपना एक ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय व धाराएं हैं? जो अपना घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम बना हुआ है उसके अंतर्गत कितनी धाराएं और कितने अध्याय हैं? तो क्या 5 अध्याय 37 धाराएं हैं, 5 अध्याय 35 धाराएं हैं प्यारे मित्रों, 5 अध्याय या 21 धाराएं हैं, या दोस्तों फिर 5 अध्याय 37 धाराएं हैं? तो साथियों, ये लागू तो 26 अक्टूबर 2006 को क्या होता है प्यारे दोस्तों? लागू होता है। जबकि इसमें 37 अध्याय 5 अध्याय और 37 धाराएं निहित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न प्यारे दोस्तों, अब कंप्यूटर के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। यानी कि पद पीसी का अर्थ है, अपने को पीसी का अर्थ बताना है। ये कंप्यूटर संबंधित लैंग्वेज के प्रश्न है। तो ये क्या पीसी का अर्थ क्या होता है? क्या प्राइवेट कंप्यूटर होता है, प्रोफेशनल कंप्यूटर होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों पीसी का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर, जिनका आजकल हम ज़्यादातर यूज करते हैं। जैसे अपन मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, डेस्कटॉप यूज करते हैं। ये सारे पाम टॉप, ये सारे क्या हैं? ये पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। यानी कि पर्सनल कंप्यूटर कौन से हैं? माइक्रो कंप्यूटर को ही पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन पे निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है, अपने को बताना है। इसमें देख, अब अच्छे से प्रश्न को पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, नहीं पूछा है कहीं तो अपने को सॉफ्टवेयर बताना है कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। क्या विंडोज मीडिया प्लेयर, या फिर बारकोड स्कैनर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? साथियों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी एक सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भाग है। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है। विंडोज मीडिया प्लेयर भी क्या है प्यारे दोस्तों? एक सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। जबकि बारकोड रीडर क्या है दोस्तों? ये आउटपुट डिवाइस है। क्या है बारकोड रीडर? आउटपुट डिवाइस है। जो काली काली लाइनें होती है ना, आपने कोई भी चीज़ अपन मार्केट में खरीदने जाते हैं तो जो काली काली लाइन बने तो उससे वो दुकानदार उस चीज़ों को स्कैन करता है। वो क्या होता है? स्कैन करके अपने को प्राइस बताता है। वो क्या होता है साथियों? वो बारकोड होता है। क्या होता है दोस्तों? बारकोड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगी साथियों? राइट हो जाएगा। साथियों आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना है, और टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, नहीं आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। और आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं जरूर बताना साथियों। और अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करना और सपोर्ट करना अपने भाई को। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे दोस्तों, एनियक कंप्यूटर था। जो एनियक कंप्यूटर है इसके पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इसकी क्या थी? फुल फॉर्म थी। तो क्या यह प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था, द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर था, तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर था, या चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर था? यानी कि साथियों ये प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। इसमें वाल्व का प्रयोग किया गया था। किसका? वाल्व का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा साथियों? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन पे पोर्ट कॉम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो पोर्ट कॉम है, कॉम पोर्ट है, उसको अन्य नाम से जाना जाता है। क्या पैरेलल पोर्ट, RJ11 पोर्ट, RJ45 पोर्ट, या सीरियल पोर्ट? जो कॉम पोर्ट है उसको सीरियल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों, आप लोगों की स्क्रीन पे प्रिंटर के आउटपुट की गुणवत्ता मापी जाती है। बहुत शानदार प्रश्न है। जो प्रिंटर होता है अपना, उसकी गुणवत्ता किस में मापी जाती है आउटपुट की? तो क्या डॉट प्रति इंच, डॉट प्रति वर्ग इंच, पेज पर मिनट, या उपरोक्त सभी? तो प्यारे दोस्तों जो प्रिंटर के आउटपुट की गुणवत्ता डीपीआई के अंदर मापी जाती है। और साथियों डीपीआई की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। डीपीआई की फुल फॉर्म होती है डॉट पर इंच, यानी कि डॉट प्रति इंच। तो दोस्तों एक इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे दोस्तों, MS वर्ड 2007 के कौन से मेन्यू में ड्रॉप कैप ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? तो क्या रेफरेंस में, रिव्यू में, इंसर्ट में, या होम में? जो ड्रॉप कैप का ऑप्शन होता है MS वर्ड 2007 के अंतर्गत, तो ये इंसर्ट मेन्यू के अंदर होता है। ड्रॉप कैप किस में होता है? इंसर्ट मेन्यू में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे दोस्तों, बहुत शानदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे 100%। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, जब भी करने बैठो कॉन्फिडेंस के साथ प्रश्न को करना है, और ये हमेशा माइंड में रखना कि हाँ मुझे जो मैंने पढ़ा है वही एग्जाम में आएगा, मुझे याद है सब कुछ, तो अपना पेपर भी अच्छा जाएगा। तो साथियों अब अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, सपोर्ट करना अपना। तो इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? क्या मोजिला नहीं है, सफारी नहीं है, ओपेरा नहीं है, या फोक्स प्रो? तो साथियों मोजिला भी वेब ब्राउजर है, सफारी भी वेब ब्राउजर है, ओपेरा भी वेब ब्राउजर है, जबकि फोक्स प्रो कोई वेब ब्राउजर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन पे समाकलित परिपथ, ध्यान रखना साथियों ऐसा पूछा जाता है। समाकलित परिपथ हो गया, एकीकृत परिपथ हो गया, ये सारे क्या है? आईसी के रूप है। यानी कि
आईसी को ही कहा जाता है। आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप बोलते हैं। तो क्या समाकलित परिपथ का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया था, यानी आईसी का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था, मैं बता देता हूं आपको प्यारे दोस्तों। पहली पीढ़ी में वाल्व का प्रयोग, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग, तीसरी पीढ़ी में दोस्तों आईसी का प्रयोग, जबकि चतुर्थ पीढ़ी में वीएलएसआई यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जबकि प्यारे दोस्तों जो वर्तमान पीढ़ी पांचवी पीढ़ी है उसमें यूएलएसआई यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग किया जा रहा है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो ये तीसरी पीढ़ी का में प्रयोग की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों। ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर करना, अपने दोस्तों में लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नहीं मिला तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर फिर भी नहीं ओपन होता तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, उस पर आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एरर को हटाना क्या कहलाता है। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अपन देखते हैं कई बार एरर आ जाता है, अपना कंप्यूटर हैंग हो जाता है, तो उसको हटाना क्या कहला जाता है। क्या इंटरप्रेटिंग, ट्रांसलेटिंग, डीबगिंग या इनमें से कोई नहीं। तो एरर आ जाता है, एरर को हटाना क्या कहलाता है, डीबगिंग कहलाता है। क्या साथियों, डीबगिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे दोस्तों, एमएस वर्ड में Ctrl+S का प्रयोग होता है। जो हमारा एमएस वर्ड है, जो एमएस ऑफिस का भाग है, एमएस ऑफिस के अंदर एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, वर्ड आता है, आउटलुक आता है और एक्सेस आता है। तो क्या ये जो Ctrl+S का प्रयोग किस लिए किया जाता है, कॉपी करने के लिए किया जाता है साथियों। कॉपी करने के लिए तो सी का प्रयोग किया जाता है कंट्रोल, रीनेम करने के लिए या फिर कट करने के लिए, कट करने के लिए तो साथियों एक्स का प्रयोग किया जाता है Ctrl+X का। तो ये सेव करने के लिए Ctrl+S का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों डी राइट हो जाएगा। साथियों कितने क्वेश्चन राइट होते हैं ये जरूर बताना, आप मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना और आप चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे दोस्तों, अब राजस्थान जीके के प्रश्न आगे हैं। साइबेरियन सारस किस ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। जो अपना साइबेरियन पक्षी है, जो घना पक्षी विहार कहाँ है साथियों, ये अपना घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जिले में स्थित है। कहाँ है प्यारे दोस्तों, भरतपुर जिले में। तो ये किस ऋतु में आते हैं, कि ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु या फिर सभी ऋतुओं में। तो प्यारे दोस्तों ये शीत ऋतु के अंदर आते हैं, घना पक्षी बिहार के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे दोस्तों, राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना किस वर्ष में परिचालित हुई थी। तो क्या 1965 में, 1973 में या 1960 में या 1962 में। तो साथियों ये परमाणु ऊर्जा परियोजना किस वर्ष भारत में परिचालित हुई थी, 1973 के अंतर्गत क्या हुई थी, परिचालित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई है। तो क्या अनुच्छेद 243Z, अनुच्छेद 243K, अनुच्छेद 243A, अनुच्छेद 243 या सी। तो साथियों जो राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना है ये अनुच्छेद 243K के अंतर्गत की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान यानी अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो क्या अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 160 या अनुच्छेद 158। तो साथियों राजस्थान का राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। कौन सा हो जाएगा, 165। तो ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों एक राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों, पुंगल जिस पशु की नस्ल है वह है, यानी कि पुंगल अपने किस पशु की नस्ल है। तो क्या प्यारे दोस्तों बकरी की है, गाय की है, भेड़ की है और ऊंट की है। तो साथियों पुंगल किस पशु की नस्ल है, भेड़ की है। किसकी है, भेड़ की है। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे दोस्तों, 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। तो क्या ठाकुर पूरन सिंह, हुकुमचंद, त्रिलोक चंद माथुर, माणिक्य लाल वर्मा। तो प्यारे दोस्तों स्थापना कब होती है, 1939 में होती है करौली प्रजामंडल की, और जबकि त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न प्यारे दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के संपादक थे? तो क्या हरिजन के थे, राजस्थान केसरी के थे, या सलवार नहीं साथियों, या तलवार है, तलवार के थे, या फिर समाचार दर्पण के थे? तो साथियों विजय सिंह पथिक राजस्थान केसरी के क्या थे? संपादक थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे दोस्तों, राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो किस जिले को हाड़ौती के पठार यानी कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में सम्मिलित नहीं किया जाता? क्या दौसा को नहीं किया जाता, कोटा को नहीं किया जाता, बारा को नहीं किया जाता, या फिर झालावाड़ को नहीं किया जाता? तो प्यारे दोस्तों दौसा को नहीं किया जाता। दौसा जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है, जबकि झालावाड़, बारा, कोटा और बूंदी ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश यानी कि कोटा संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा किला गढ़बीटली, ध्यान याद रखना अच्छे से, गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है? तो इनमें से किस किले को गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है? तो आप बता दीजिए। क्या लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर को, तारागढ़ दुर्ग बूंदी को, तारागढ़ दुर्ग अजमेर को, या मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर को? तो साथियों गढ़बीटली के नाम से ये तारागढ़ दुर्ग अजमेर को जाना जाता है। गढ़बीटली पहाड़ी कहाँ है? अजमेर में ही स्थित है। तो सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे दोस्तों, राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? तो क्या रणथंभौर में है, चित्तौड़गढ़ में है, जालोर में है, मेहरानगढ़ में है? तो प्यारे दोस्तों त्रिनेत्र गणेश मंदिर ये रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या है? तो क्या 6.86 लाख? ज़्यादातर मेरे मित्र इसको मतलब लाख को पढ़ेंगे नहीं, बस 6.86 दे के इसको एक को राइट करके आ जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है, अपने को सारे ऑप्शन सेम लग रहे तो पहले उनको पढ़ना है। जैसे 6.86 लाख, 6.86 करोड़, 6.86 अरब, या 6.86 हज़ार। तो अच्छे से प्रश्न को पढ़ोगे तो आप करके आ जाओगे, नहीं तो आप इसको गलत करके आओगे, पहले भी टिक करके आओगे। तो ये इसका राइट आंसर है 6.86 करोड़। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, लच्छा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी? तो क्या किस लोक देवता ने की थी? बाबा रामदेव जी ने की थी, पाबू जी ने की थी, गोगा जी ने की थी, तेजा जी ने की थी? तो प्यारे दोस्तों लाछा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर तेजा जी ने क्या की थी? उसकी हेल्प की थी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों शानदार प्रश्न है, पूछा जा सकता है ऐसे कैसे। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ का पहला साका कब हुआ था? तो चित्तौड़गढ़ का पहला साका क्या 1368 में हुआ था, 1303 में हुआ था, 1334 में हुआ था, 1403 में हुआ था? साथियों 1568 में तीसरा साका होता है चित्तौड़ का, किसके? अकबर के समय। और जबकि मेवाड़ का राजा कौन था? उदय सिंह था। 1303 में होता है रावल रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और जबकि 1334 में होता है, 1334 में कौन था शासक? बता दीजिए आप फटाफट कमेंट करके। आपको बताना है कि 1334 में शासक कौन था। लेकिन गुजरात का बहादुर शाह ने क्या किया था? इसमें आक्रमण किया था। मेवाड़ का शासक कौन था? आपको ये बताना है। तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रथम साका कब होता है? 1303 में होता है। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था? तो कौन सा शासक रहा था? बता दीजिए। क्या राव बीका रहा था? राव बीका तो बीकानेर के राठौड़ों का क्या था? संस्थापक था। क्या राव कल्याणमल था, या राय सिंह था, या दलपत सिंह था? तो साथियों किसने की थी सेवा यानी कि अकबर और जहांगीर की? तो वो राय सिंह था, जिसे राजपूताने का करण भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, राज्य में बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? क्या टोंक में स्थित है, भीलवाड़ा में स्थित है, राजसमंद में स्थित है प्यारे दोस्तों, या उदयपुर में स्थित है? तो साथियों राज्य में बीड़ी का प्रमुख उद्योग ये अपने टोंक के अंदर स्थित है। कहाँ है? टोंक में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों करंट का प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। कौन सा देश 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कर रहा है? तो क्या न्यूजीलैंड, इंग्लैंड,
ऑस्ट्रेलिया, भारत। साथियों राष्ट्रमंडल खेल प्रत्येक 4 वर्ष बाद में होते हैं। कितने वर्ष बाद में होते हैं? प्रत्येक 4 वर्ष बाद में। जबकि 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत क्या होता है? हिस्सा लेता है। जबकि 1930 में ही राष्ट्रमंडल खेल क्या हो गए थे? स्टार्ट हो गए थे। तो 2000 जबकि 4 वर्ष यानी कि 4 वर्ष अपन 22 में जोड़ते हैं तो 2026 में कहाँ होंगे? ऑस्ट्रेलिया के अंदर होंगे, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया स्टेट में। जबकि 2022 के इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में आयोजित किए जाएंगे 28 जुलाई से 8 अगस्त के मध्य। कब? 28 जुलाई से 8 अगस्त के मध्य। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 13वें ब्रिक्स सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो क्या भारत में किया गया प्यारे दोस्तों, चीन में किया गया, रूस में किया गया या ब्राजील में किया गया? तो साथियों 2013 में ब्रिक्स होता है उसमें कहाँ किया गया आयोजन? भारत में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की थी। जबकि ब्रिक्स में 5 देश हैं, 4 तो ये हो गए जैसे भारत, चीन, रूस, ब्राजील, एक हो गया दक्षिण अफ्रीका जिसे 2009 में ऐड किया गया था। तो इसका तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो साथियों साल में 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं होती है, उसमें से एक ऑस्ट्रेलियन ओपन भी है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत होती है 1905 में और ये जनवरी माह में होता है। तो क्या नोवाक जोकोविच ने जीता है, राफेल नडाल ने जीता है, डेनियल ने जीता है, रोजर फेडरर ने जीता है? तो साथियों ये किसने जीता है? फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। तो प्यारे दोस्तों ये है जीता है राफेल नडाल ने। किसने? राफेल नडाल ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे दोस्तों, ठोस अवस्था में विद्युत द्वारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? यानी कि ठोस अवस्था में विद्युत द्वारा प्रभावित करने वाला कौन सा है पदार्थ? तो क्या हीरा है, ग्रेफाइट है, आयोडीन है, सोडियम क्लोराइड है? तो दोस्तों कौन सा है? ग्रेफाइट है। कौन सा हो जाएगा? ग्रेफाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है तांबा, ऑक्सीजन, लोहा, आयोडीन। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? यानी कि आयरन पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसमें क्या पाया जाता है? रक्त में आयरन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो क्या हीलियम बना सकती है, जिनोन बना सकती है, ऑर्गेन बना सकती है? इनमें से कोई नहीं। तो साथियों को ये कौन सी अक्रिय गैस बना सकती है? जिनोन क्या है? अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? राइट हो जाएगा। साथियों सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। साथियों क्या जाता है सब्सक्राइब करने में, आपको सब्सक्राइब तो जरूर करना है साथियों। भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? तो क्या हिमालय है, गंगा का मैदान है, थार मरुस्थल है या दक्कन का पठार है? तो साथियों गोंडवाना प्राचीन यानी कि गोंडवाना भूभाग संबंधित कौन सा है? दक्कन का पठार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो क्या प्यारे दोस्तों अकबर ने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, जहांगीर ने बनवाया था या शेरशाह सूरी ने बनवाया था? साथियों तो किसने बनवाया था? शाहजहां ने क्या बनवाया था? अकबर का किला दिल्ली का लाल किला बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में स्थित है? तो क्या गयासुद्दीन जी की है, बाबा फरीद की है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है या निजामुद्दीन औलिया की है? तो किसकी अजमेर में दरगाह साथियों? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जिसका 1 रजब से 6 रजब तक क्या होता है? उर्स लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे, रिहद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो यानी संयुक्त रूप से सिंचाई होती है। तो ये प्रश्न शानदार है, बताना है आपको। केरल और कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र। तो साथियों किसकी होती है सिंचाई? यानी कि संयुक्त रूप से ये सोन नदी पे बना हुआ है। उत्तर प्रदेश और बिहार की क्या होती है? संयुक्त रूप से सिंचाई होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न विद्यार्थियों, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी?
तो क्या बैरकपुर छावनी में, मेरठ छावनी में, कानपुर में, लखनऊ में। तो प्यारे दोस्तों, जो 1857 का विद्रोह में सर्वप्रथम किसने किया था आगाज, ये 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे जी ने किया था बैरकपुर छावनी से। कहाँ से? बैरकपुर छावनी से। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, 3 बीघा गलियारा किन 2 देशों को आपस में जोड़ता है? तो क्या भारत और बांग्लादेश को, भारत और नेपाल को, भारत और भूटान को, नेपाल और भूटान को। तो साथियों, ये बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। 3 बीघा गलियारा किसको जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश को। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, शायद आखिरी प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। प्यारे दोस्तों, 7 अप्रैल को WHO दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन मनाया जाता है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, तो 5 जून को हो जाएगा पर्यावरण दिवस, 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो साथियों, कैसा लगा सेशन? अगर अच्छा लगा हो तो साथियों अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, ताकि आपके मैं नंबर सेव कर लूँगा। साथियों, स्टेटस पे मैं क्लास का लिंक और स्टडी मटेरियल वगैरह बना के मैं लगाता रहता हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर कर देना। तो आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या था, आपकी नंबर सेव कर लूँगा। तो व्हाट्सएप मैसेज 100% करना आपको, और टेलीग्राम पे इसकी PDF मिल जाएगी। तो साथियों, आपका सपोर्ट यूँ ही बना रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, रिक्वेस्ट आपसे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।